Good morning, dear students. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ICSE का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा पोर्शन. व्हाट इज दैट? 1C. चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम. ठीक है बच्चों. तो बच्चों, जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं, वीडियो के शुरुआत में क्या कहता हूं बच्चों? दैट इज बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस. ठीक है बच्चों. तुम अगर एक बार सही तरीके से पढ़ोगे ना बच्चों, तो यकीन मानो ये सही तरीका तुम्हें बहुत जाकर के आगे मदद करने वाला है. इज दैट क्लियर बच्चों? तो आओ बच्चों, अपना नोट्स निकालो, पेन निकालो, राइट, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर नंबर 1C. आओ बच्चों चलते हैं. ठीक है. तो हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों ICSE का फिजिक्स क्लास क्या है बच्चों? 9 है. क्या पढ़ने वाले हैं? 1C. दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम. ठीक है बच्चों, पेंडुलम, राइट. ये तो टॉपिक का नाम दो बच्चों, राइट, है ना बच्चों. नोट्स बनाओ. तो अगर तुमने नोट्स बनाया तो तुम्हारे लिखे गए नोट्स तुमको आगे बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है बच्चों, राइट. तो बच्चों पहला तो लिखो मेजरमेंट ऑफ टाइम. ठीक है बच्चों, पहला लिखो मेजरमेंट ऑफ, टॉपिक दो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ टाइम, पहला टॉपिक. ठीक है बच्चों, दो मेजरमेंट ऑफ टाइम. ठीक है बच्चों. सो बच्चों देखो, हम कहीं भी रहे, टाइम का मेजरमेंट हमें बहुत जरूरी है. बोलो हाँ या नहीं? हमें समय का महत्व तो बहुत पता है यार. हर बार हमको आई मीन टू से हमें जब चाहिए होता है टाइम कितना हो रहा है, हम तो अपने घड़ी को यूं करते हैं और टाइम देख लेते हैं. ठीक है बच्चों. तो लेकिन ये टाइम मेजर होता कैसे है बच्चों, है ना? और सिंपल पेंडुलम क्या है? ठीक है. क्लॉक में लगने वाला पेंडुलम क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे. ठीक है बच्चों. तो अपने पुराने वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा करा था बच्चों, दैट इज 1B में कैसे मेजरमेंट करेंगे टाइम, और आई मीन टू से व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ आवर, आई मीन वॉच. याद है बच्चों? वॉच का लीस्ट काउंट क्या है? एनीबडी कैन से दैट? यस, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, देखते हैं कितनों को पता है. तो लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड है. ठीक है बच्चों, राइट. तो आओ बच्चों पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम. ठीक है. और फिर हम देखेंगे कैसे हम मेजर कर पाएंगे टाइम को. ठीक है बच्चों. तो नाम दो बच्चों सिंपल पेंडुलम. नाम दो सिंपल पेंडुलम. टॉपिक का नाम दो बच्चों सिंपल पेंडुलम. बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है. सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ठीक है, राइट. तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम फर्स्ट. ओके. तो दिस इज व्हाट अ सिंपल पेंडुलम इज. ठीक है बच्चों, राइट. ध्यान दो बच्चों, आसान है. क्लास 10 में भी तुमको मिलेगा, 11 में भी मिलेगा, राइट, 12 में ही मिलेगा. ठीक है बच्चों, राइट. ये कॉन्सेप्ट जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं. ठीक है. तो बच्चों इसे कहते हैं बॉब. ठीक है. ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. ये मान लो ओ मैंने ले लिया इसको, और इसको नाम लिया एस, नाम दे दिया. ठीक है. जो मतलब बंधा हुआ हिस्सा है ना. ठीक है बच्चों, राइट. तो बच्चों अगर मैं बोलूंगा तो ये है सिंपल पेंडुलम. ठीक है बच्चों. देखो बच्चों क्या होता है कि सिंपल पेंडुलम एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है. तो कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है बच्चों, उसे ही हम कहते हैं टाइम पीरियड. हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं. ठीक है बच्चों. तो पहले लिखो व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम. प्लीज लिखो बच्चों. अ सिंपल पेंडुलम इज अ, लिखो, अ सिंपल पेंडुलम is a heavy point mass, okay, known as क्या बच्चों? I can say known as bob. ठीक है, जिसको हमने कहा, हाँ, ये heavy point mass known as bob, suspended from a rigid support, suspended from a rigid support, suspended from a rigid क्या बच्चों? support, by a massless and inextensible string.
ठीक है बच्चों, ये आइडियल कंडीशन है बच्चों, ठीक है, आइडियल कंडीशन है। अरे यार बॉब या स्ट्रिंग मासलेस कैसे हो सकता है, ठीक है, आइडियल केस में मासलेस होगा, ठीक है। यार किसी मासलेस रस्सी से कोई चीज मैं खींच सकता हूँ क्या लगा के? मान लो मैंने ये एक बॉडी है ना, इसको क्या मासलेस मतलब क्या ऐसे खींच सकता हूँ क्या? रस्सी मुझे लगाना ही पड़ेगा, स्ट्रिंग लगाना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? हालांकि ये आइडियल कंडीशन है। क्या बच्चों? अ सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पॉइंट मास which is known as bob suspended from a rigid support by a massless and inextensible string. Is that clear बच्चों? हाँ, सो ये है बच्चों सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन, ठीक है। अरे बच्चों, अब मैंने कहा कि क्या बच्चों कि ये जो है वो आइडियल डेफिनेशन है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ हाँ यानी। अब जरा ध्यान देके सुनो, अगर मैंने यहाँ पर अगर एक फोर्स लगाया इस तरफ में, ठीक है बच्चों, अगर फोर्स लगा इस तरफ में तो जाहिर सी बात है कि ये बॉब यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, तुमने डेफिनेशन लिख लिया ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान देके सुनो, राइट। तो बच्चों देखो है ना, तो ये इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मीन पोजीशन, ठीक है। ये है एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरा क्या है बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो बच्चों देखो ये इस हाइट पे गया, तो मान लो ये हाइट कितना है बच्चों? ये हाइट है h, ठीक है। फिर लौट के आया, फिर यहां जाएगा, तो ये हाइट कितना है बच्चों? मान लो h है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि ये तुम क्लास 10 में पढ़ोगे कैसे एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर टेक्स प्लेस होता है। मैं तुमको यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या होगा कि ये जो बॉडी है पहले मीन पोजीशन से, आई मीन टू से जो बॉब है पहले मीन पोजीशन से जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। फिर एक्सट्रीम से दोबारा वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ आके रुक जाएगा क्या बच्चों? जाहिर सी बात है रुकेगा नहीं। क्या करेगा? ये यहाँ से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, तो फिर मीन से आया एक्सट्रीम, ठीक है, और फिर एक्सट्रीम से बैक कर जाएगा मीन में। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। इस कंप्लीट ऑसिलेशन को या हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, एक टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं हम ऑसिलेशन, ठीक है, या हम साइकिल कहते हैं बच्चों, हाँ, एक कंप्लीट साइकिल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ यानी। तो बॉब को पहले हम रिलीज कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों तुमने पहले यहाँ बॉब को एक स्पीड दिया, रिलीज किया, मतलब क्या? एक इनिशियल स्पीड दिया। जब इनिशियल स्पीड दोगे बच्चों, जाहिर सी बात है ये बॉब यहाँ से यहाँ आएगा, तो बच्चों इसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है? जाहिर सी बात है बच्चों घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट आकर के स्पीड क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। हम सबको पता है बच्चों क्या कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? विच इज इक्वल टू हाफ mv²। सो एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान दो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? दैट इज mgh विच इज इक्वल टू mgh। हाँ, तो बच्चों टोटल एनर्जी यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू mgh प्लस 0 विच इज इक्वल टू mgh, ठीक है बच्चों, है ना। ये हाइट h है बच्चों, ये टीई है, टीई का मतलब है टोटल एनर्जी विच इज नथिंग बट सम ऑफ क्या बच्चों? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक यहाँ 0 है, राइट बच्चों। जो अरेंजमेंट यहाँ हुआ है वही अरेंजमेंट यहाँ भी होने वाला है। तो बच्चों जब यहाँ से ये लौट के आएगा तो इसका स्पीड धीरे 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 बढ़ रहा है। अरे यार हाँ या नहीं? यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा? स्पीड घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। देखो ये v इक्वल टू 0 से किसी भी एक वेलोसिटी v पे यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ स्पीड उसका बढ़ेगा, लेकिन ये मीन से ये एक्सट्रीम में स्पीड अब घटना शुरू हो जाएगा, और घट घट के यहाँ पर v कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? v कितना हो जाएगा? 0। तो यार वही कहानी है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 प्लस mgh बराबर mgh हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी जो मतलब क्या था, यहाँ पर जो एनर्जी था, यहाँ तुमने जो इनिशियली वेलोसिटी या इसको रिलीज किया, तो तुमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया, बोलो हाँ यार। तो यहाँ पर E कितना हो जाएगा? हाफ mv², और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है बच्चों। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ mv²। कहां पर? एट पोजीशन O पे। समझ में आया बच्चों? एट मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो यार ये हाफ mv² जब एक्सट्रीम पे जा रहा है तो बन जा रहा है mgh, और जब वो mgh आ रहा है मीन पे तो बन जा रहा है हाफ mv²। तो यार हाफ mv² कन्वर्ट हो जा रहा है mgh में, या mgh कन्वर्ट हो जा रहा है हाफ mv² में। तो इस डायग्राम में हमें एक और चीज पता चला कि एनर्जी इज कंजर्व्ड।
बच्चों ये तुम जाके क्लास 9 का ही चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे, हीट चैप्टर में। ठीक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, ठीक है। हालांकि ये अभी सिंपल पेंडुलम में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। जब हीट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों, तो उस समय मैं तुमको ये सवाल उस समय तुमको वीडियो में पूछूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। अब आओ बच्चों कुछ टेक्निकल टर्म्स की हम बातें करते हैं। टेक्निकल टर्म्स की बातें करने से पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं। किसके किसके बीच में? ध्यान देके सुनो बच्चों, ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले ध्यान देके सुनो बच्चों कि पहले ये जो बॉब था उसको रिलीज कर दिया गया है ना। तो जब यहां से रिलीज कर दिया गया बच्चों, तो बॉब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन यूं गया पहले। बोलो हाँ या नहीं? एक डायरेक्शन में। तो मीन का मतलब क्या है बच्चों? 0 है। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से। ठीक है, तो मान लो यहां से यहां आया। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी एक डायरेक्शन में। अब जब वो एक्सट्रीम में पहुंच गया बच्चों, तो अब उसका डायरेक्शन बदल गया। अब क्या आया बच्चों? वो एक्सट्रीम से मीन में आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, तो देखो यहां से वो फिर एक्सट्रीम से कहां पहुंच गया बच्चों? मीन में पहुंच गया। बोलो हाँ या नहीं? यार 0 में आ गया, डायरेक्शन बदल गया, पहले ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है। बोलो हाँ कि नहीं? अब बच्चों क्या ये यहाँ रुकेगा क्या? क्योंकि यहाँ से स्पीड यहाँ बढ़ा, जो 0 था यहाँ भी हो गया। ठीक है, लेकिन जब भी फिर एक्सट्रीम पे जाएगा तो दोबारा इसका स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और एक्सट्रीम पोजिशन में आकर के स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम ध्यान दो, जब ये एक्सट्रीम से मीन पे आया और इस मीन से दूसरे वाले एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो डायरेक्शन सेम है बच्चों। तो फिर मीन से कहां आया बच्चों? मीन से आया दूसरा एक्सट्रीम पे। समझ में आया कि नहीं आया? अब मीन से आया दूसरा एक्सट्रीम पे यूं। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम से बैक कर जाएगा मीन पे। ठीक है बच्चों, तो एक्सट्रीम से बैक कर गया मीन पे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ऐसा ग्राफ तुमको मिला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने क्या कहा कि मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से दूसरा वाला एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से फिर बैक कर जाओगे मीन, है ना। दिस कॉन्स्टिट्यूट वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है बच्चों, या हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन जो एक कंप्लीट हुआ उसे हम बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल, या कब बोलेंगे? ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, राइट। तो तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया? हाँ ना बच्चों? बोलो हाँ या नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो सम टेक्निकल टर्म्स। लिखो सम टेक्निकल टर्म्स related to simple pendulum, related to simple pendulum, SP। सर SP का मतलब तो सुपरिटेंडेंट इन पुलिस भी होता है, लेकिन यार यहाँ पर SP का मतलब क्या मैंने लिखा है? सिंपल पेंडुलम लिखा है मैंने। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो राइट। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ चीजें क्या क्या है, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर रिलेटेड है इस सिंपल पेंडुलम के साथ में। पहला बच्चों, पहला क्या है? एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और आई मीन से ऑफ अ बॉब, है ना। तो बॉब का एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते हैं बच्चों? वन ऑसिलेशन कहते हैं, या हम बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं यार? ओके, तो तुम लिखो बच्चों पहला ऑसिलेशन। अच्छा, इसको मैं बाद में लिखाता हूं, पहले मैं इसको समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, दूसरा आ गया बच्चों एम्पलीट्यूड, है ना। तो बच्चों एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। ओके, यू कैन सी बच्चों कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यो मीन से इधर या मीन से उधर हो। ठीक है, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज व्हाट नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये रहा एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में, जब ये लौट आ रहा है तो ये क्या हो गया? माइनस ए। तो बच्चों ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये ओ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो यार ओ से ए जितना डिस्प्लेस होगा, ओ से बी उतना ही डिस्प्लेस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा एम्पलीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब तीसरा चीज मैं तुमको समझाता हूं, क्या बच्चों? दैट इज टाइम पीरियड। हाँ, तो बच्चों टाइम पीरियड किसे कहते हैं? बच्चों ध्यान देके सुनो क्या मैंने कहा। बच्चों एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल के लिए जितना टाइम लगता है, आई मीन टू से इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन
और वन साइकिल कंप्लीट साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये एक साइकिल के लिए जो टाइम लगा उसे क्या कहा हमने टाइम पीरियड कहा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात बच्चों देखो बच्चों, वेव का ये तो वेव फॉर्म है, तो वेव का जो स्पीड है, तो टी टाइम में वेव कितनी दूरी गया उसे कहते हैं बच्चों वेवलेंथ। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं लैम्बडा। ठीक है, LAMBDA लैम्बडा। ठीक है बच्चों, सो टी टाइम में वेव लैम्बडा दूरी गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये हो गया वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा बच्चों? फिर होगा हमारा यहाँ पर क्या? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मान लो बच्चों ये यहां से यहां 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल हुआ बच्चों? दैट इज 1 साइकिल। तो आई कैन से फ्रीक्वेंसी इज कितना? 1 हर्ज। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी इज इक्वल होता है 1 बाई टाइम पीरियड। सो 1 बाई सेकेंड को हम कहते हैं हर्ज, HZ। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ मुझे। आया? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेक्निकल टर्म्स में क्या बच्चों? पहले पढ़ा हमने ऑसिलेशन। ठीक है, दूसरा पढ़ा हमने क्या? टाइम पीरियड। फिर हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड। फिर हमने पढ़ा वेवलेंथ। फिर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 चीजें तुम्हें याद रखनी है। समझ में बच्चों? याद रखना मतलब तुम्हें समझना है, समझ के याद रखना बच्चों। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह सब बना लो। मैं तुम्हें दोबारा मतलब एक सवाल करता हूं, तो मुझे इसका जवाब दोगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया ना बच्चों, इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाओ और अच्छे समझो बच्चों। ठीक है, तुम अच्छे समझोगे तो तुम्हें बहुत ही फायदा होने वाला है आगे। राइट बच्चों, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने एक यूं फिगर बनाया। ध्यान देके सुनो, ध्यान देके सुनो बच्चों। ठीक है, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मैंने डिस्प्लेसमेंट को S लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा जो ग्राफ जो मैंने बताया था, ये रहा ग्राफ। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम मुझे जवाब दोगे। ठीक है बच्चों, पहला सवाल। ठीक है, मान लो ये रहा बच्चों, ये हुआ 10, ये हो गया -10। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये देखो, यहां से यहां ये दे रखा है, मान लो बच्चों ये दे रखा है कैपिटल T। ठीक है, राइट। ठीक है, तुम्हें निकालना है। ठीक है, और यहां से यहां दे रखा है बच्चों 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड दे रखा है। ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है, राइट। राइट बच्चों, दे दिया बच्चों वेव, मान लो यहां से, है ना, यहां से यहां, है ना, वेव डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना? मान लो 1 मीटर दे देते हैं यार। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब 1 बाई 1 करेगा तो मुझे सवाल का जवाब दो बच्चों। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? बताओ बच्चों क्या है? तो मैंने क्या कहा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। देखो ये रहा 0 मीन पोजीशन, तो इसके ऊपर में कितना बच्चों? 10, नीचे में -10। बच्चों ये नीचे मैंने लिखा है, इसे हमें तो से डायरेक्शन बदला है, इसीलिए माइनस लिखा गया है बच्चों। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट लिखा। ठीक है बच्चों, तो जवाब क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड कितना है? 10, मान लो मीटर है, मान लो मीटर बच्चों, हाँ 10 मीटर है एम्पलीट्यूड। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, दूसरा बच्चों मैंने कहा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कितना है? तो बच्चों व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे बच्चों क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो मैंने क्या कहा बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल हुआ? तो ध्यान देखो, देखो यहां से यहां 1 साइकिल हुआ, यहां से यहां 2 साइकिल हुआ। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी में लिखूंगा 2 साइकिल पर सेकेंड बराबर 2 हर्ज हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? जब फ्रीक्वेंसी 2 हर्ज हो गया तो बच्चों याद रखना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 बाई टाइम पीरियड। सो 1 बाई 2 बराबर, सॉरी 1 बाई 2 नहीं होगा, टी निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ से टी निकाल लो, तो टी कितना हो जाएगा? 1 बाई एफ विच इज इक्वल 1 बाई 2 विच इक्वल 0.5 सेकेंड। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? 0.5 सेकंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? राइट। और यहाँ पर तुमको दिया है बच्चों, देखो ये एक कंप्लीट साइकिल है ना यार, तो अगर यहाँ से यहाँ टी है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ भी कितना लगेगा? टी लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम पीरियड का एक और डेफिनेशन है, हम कह सकते हैं कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, देखो ये वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट ही कर रहा है। बोलो हाँ या नहीं? तो हर टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों? 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, राइट बच्चों। तो ये रहा फ्रीक्वेंसी,
टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसका वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। ध्यान देके सुनो बच्चों, मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अरे यार हाँ यानी, ठीक है राइट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं बोलूँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो वेव का वेलोसिटी v है, राइट। अच्छा, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने कहा बच्चों एक टाइम पीरियड में वेव ने लैम्बडा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये डिस्टेंस आई मीन टू से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, लैम्बडा। कितने टाइम में ट्रैवल किया, कैपिटल टी में। लेकिन मैंने कहा 1/t टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1/t, सो विच इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ। ओके बच्चों, राइट। और आई कैन से v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन, हालांकि तुम्हें अभी 1b में आई मीन 1c में ये एक्सप्रेशन पे बेस होकर के बहुत सारे सवाल नहीं है या तुम्हें बताया भी नहीं गया है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब तुम जाओगे आगे चैप्टर में, आई मीन टू से चैप्टर नंबर 6 में या साउंड चैप्टर में जाओगे बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में जाओगे, तब तुमको पता चलेगा इसका, ठीक है। क्लास 9 के ही, ठीक है बच्चों, राइट। और क्लास 10 में भी है, और ये आई मीन रिफ्रैक्शन में भी है बच्चों। तो ये बहुत काम आने वाला है, ये क्या तुम्हारा, ये इक्वेशन। तुम्हें समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी, है ना। तो बच्चों देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीरो से ही लोगे तो एक कंप्लीट साइकिल होगा, ठीक है बच्चों। यहां से भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो ये आधा का आधा साइकिल हुआ बच्चों ये, और ये ऊपर में आधा का आधा, तो ये आधा 1/4, ये 1/4 मिलके हाफ हो गया कहाँ, पॉजिटिव में, ठीक है। और हाफ हो गया नेगेटिव में, तो ये भी कहलाएगा वन कंप्लीट साइकिल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो मान लो अगर मैं यहां से, कोई यहां से शुरू करेगा, तो यहां से ये हाफ, फिर ऊपर में हाफ, तो हाफ साइकिल नीचे रहेगा, हाफ साइकिल ऊपर रहेगा, इक्वल अमाउंट का, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा एक कंप्लीट साइकिल। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बोलो हाँ यानी, ठीक है। तो ये था हमारे सारे टेक्निकल टर्म्स। मैंने कुछ सवाल तुमको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन बता दिया, हाउ v f एंड लैम्बडा आर रिलेटेड। बच्चों याद रखना, ये ऐसे लिखते हैं, हाँ, इसका नाम है LAMBDA लैम्बडा। और इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेव लेंथ। और वेवलेंथ किसे कहते हैं बच्चों, बच्चों है ना, टी टाइम में, है ना, मतलब द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन अ टाइम पीरियड टी इज नोन एज लैम्बडा, ठीक है बच्चों, राइट। सो टी टाइम पीरियड में डिस्टेंस हुआ लैम्बडा, तो t/2 टाइम पीरियड में डिस्टेंस जाएगा λ/2। तो यार यहां से यहाँ t है, तो ये कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब इसका आधा, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, t/2 का आधा t/4 हो जाएगा। ये भी कितना होगा, t/4, तो t/4 t/2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 3t/4, और ये हो जाएगा t। 3t/4 में t/4 ऐड कर दो, 4t/4, 4 कैंसर, कितना आएगा, t आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वाद आते हैं बच्चों इसके न्यूमेरिकल करने में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो तुमको याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 बाय टाइम पीरियड है, फिर टाइम पीरियड इक्वल 1 बाय फ्रीक्वेंसी। यूनिट हो गया टाइम पीरियड का सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा हर्ज, ठीक है बच्चों। हर्ज का मतलब क्या होता है, 1/सेकेंड को कहते हैं, ठीक है। और v इक्वल एफ लैम्बडा, हालांकि इसकी चर्चा हम अभी कर लिए हैं। जब मैं हीट चैप्टर में, आई मीन टू से, हाँ, साउंड चैप्टर में जाऊंगा, तब तुमसे ये सब सवाल दोबारा पूछूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख लो, इरेज करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं, राइट बच्चों। अरे यार हाँ या नहीं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सर आपको अच्छा लगेगा तो इसके लिए क्या हम कमेंट बॉक्स में लिखे, लिख दो यार, मुझे पता है तुम लिख रहे हो, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये हमने सम टेक्निकल टर्म्स डिस्कस करी, ठीक है बच्चों। अब लिखो बच्चों, अब लिखते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। लिखो बच्चों, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना भूल गया बच्चों। बच्चों ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ना बच्चों, ये लेंथ क्या है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। हालांकि बच्चों देखो, इसका भी तो रेडियस होगा ना यार, हाँ या नहीं। तो यहां से यहां का जो अगर रेडियस ऐड कर दोगे तो L+R बन जाएगा उसका इफेक्टिव लेंथ। बट फिलहाल तुम देखो, ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग का लेंथ को ही बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। तो हमने क्या क्या डिस्कस करे बच्चों टेक्निकल टर्म में। पहले हमने डिस्कस करा ऑसिलेशन, बोलो हाँ ना बच्चों, ऑसिलेशन। फिर हमने कहा टाइम पीरियड, ठीक है, क्या कहा हमने, टाइम पीरियड। फिर हमने कहा फ्रीक्वेंसी, अरे यार हाँ या नहीं, फ्रीक्वेंसी। फिर हमने कहा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। फिर हमने क्या कहा बच्चों, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव
लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। फिर क्या हमने कहा बच्चों, वेव लेंथ कहा, वेव लेंथ। फिर क्या हमने कहा, वेव वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दिया हूं बच्चों, वेव वेलोसिटी। क्या क्या फॉर्मूले हमने बनाए, हमने बनाया v इक्वल टू एफ लैम्बडा, हमने बनाया f इक्वल टू 1/t, ठीक है, या फिर t इक्वल टू 1/f। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें यहाँ इसमें काम आने वाले हैं। ये फॉर्मूला तुमको आगे काम आएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये सब चीजें तुमको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे क्या बच्चों, इफेक्टिव टाइम पीरियड मेजर करेंगे, ठीक है। तो लिखो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक दो, हाँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है बच्चों, राइट, हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, तुम्हें अभी इसको मेजर करने के लिए देखो, सबसे इजी तरीका मैं तुमको बता देता हूं आगे, है ना। डायरेक्टली तुम उसके फॉर्मूले याद रखो। क्या कहा मैंने बच्चों, इसका फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तुम निकाल लोगे बड़े आसानी से। तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/2 पाई इंटू L/G का रूट ओवर। ठीक है बच्चों, ये है टाइम पीरियड, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड, सो विच इज इक्वल टू 1 बाय विच इज इक्वल टू, बच्चों मैं थोड़ा गलती लिख दिया यहाँ पर, 2 पाई होगा, सॉरी, 2 पाई इंटू L/G का रूट ओवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 पाई इंटू G/L का रूट ओवर, ये हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 2 पाई कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ऐसे हम मेजर कर लेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं यार। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो बाबा, है ना, फिलहाल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G का रूट ओवर, ठीक है। अब आओ बच्चों ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तुम्हें पता है बच्चों व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर तुम्हें नहीं पता है बच्चों तो प्लीज जाकर के मेरा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 का सीरीज देख लो, ठीक है बच्चों, जहां मतलब मोशंस के बारे में हमने पढ़ा है ना, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर क्या है बच्चों, दैट इज ग्रेविटेशन। तुमको सारा चीज कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, राइट बच्चों। और चैप्टर 2 भी तो बिल्कुल देखना बच्चों, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है बच्चों, कैसे हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया बच्चों। तो अब हमको नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों, ग्राफ, और बच्चों सिंपल लिखो यार, T² वर्सेस L ग्राफ, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ हमको बनाना है। तो बच्चों तुमने अगर मेरा ग्राफ का वो जो वीडियो नहीं देखा है ना, जैसा कि मैंने अभी कहा, प्लीज उसको एक बार देख लो, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा ये ग्राफ कितना आसान है, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर भी तुमको बताता हूं बच्चों, ध्यान देके सुनो, देखो बच्चों, है ना, मैंने कहा y इज इक्वल टू m सॉरी बच्चों मैंने कहा y इक्वल mx, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, y इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है बच्चों, ये y हो गया, ये x हो गया। समझ में आया बच्चों, हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो पहले हम x को 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, x को 0 पुट करो तो y इक्वल टू m इंटू 0, कितना आ गया बच्चों, 0। तो पॉइंट क्या बना, x, y विच इज 0,0। फिर हम y को 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो y कितना है बच्चों, mx इक्वल टू 0, क्योंकि y कितना है, mx है। तो यार m तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब x हैज टू 0। अगर x 0 हुआ तो पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, x, y विच इज 0,0। तो दोनों ही सूरतों में ये जो पॉइंट है वो क्या बन रहा है, वो ओरिजिन से ही निकल रहा है, तो ये हमने पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बच्चों इसका ये जो m है, m क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे स्लोप बच्चों, तो एक ट्राइंगल ले लो, यूं मैंने सिखाया बच्चों वहां 2B में बहुत ही अच्छे तरीके से, यहां देख लो वैसे ही सेम बता दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, डरने वाली बात बिल्हाल नहीं है।
ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक ट्रायंगल ले लो, तो ये ले लिया, ये ट्रायंगल जहां से लिए बच्चों उसके इस वर्टिसेस से y पे परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है, और इससे y पे परपेंडिकुलर खींचो। तो पहले वाले को नाम दो y2, आई मीन पहले मतलब नीचे से दो, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ठीक है बच्चों, राइट, नाम देना है, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बच्चों, तो ये हो जाएगा x2, यहाँ से ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा x1। तो स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये तुमको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों इतना चीज है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ग्राफ कितनी आसानी से बनाना सिखा दूंगा। मुझे यहाँ पर टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ चाहिए, समझ में आया बच्चों। तो मैं इसको मिटा दूं बच्चों, ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया अभी, अब देखो मुझे पता है बच्चों कि t इज इक्वल टू 2πl/g का रूट ओवर, दोनों तरफ स्क्वायर निकाल लो बच्चों। सो टी स्क्वायर क्या हो गया, दैट इज 4π² l/g हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया यार, हाँ या नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दैट टी स्क्वायर बराबर 4π²/g इंटू एल ले लिया, ठीक है। तो ये टी देखो, टी के बदले मैंने ले लिया क्या बच्चों, टी स्क्वायर के बदले क्या ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। देखो बच्चों यहाँ पर 4 क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो किसी भी एक प्लैनेट में क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ इस वाले लाइन पे y इक्वल mx पे m कांस्टेंट है, तो बच्चों मुझे सिंपल बताओ y इक्वल टू mx, मैंने अभी तुम्हें कहा क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा मेरा y और ये रहा x, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y और x को रिप्लेस करूंगा क्योंकि मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, बोलो हाँ या नहीं। तो y के जगह क्या रखूंगा बच्चों, टी स्क्वायर ले जाऊंगा, ठीक है। x के जगह क्या ले लूंगा बच्चों, लेंथ ले जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितनी आसानी से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि y इक्वल टू mx क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से निकलता है, दैट इज ओरिजिन से निकलता है। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे क्या, दैट इज स्लोप निकालेंगे ग्राफ से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, बोलो हाँ यानी। तो यहाँ इस ट्रायंगल से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मैंने अभी कहा यहाँ से ड्रॉ करो, इस वर्टिसेस से यहाँ, तो इसका नाम क्या था बच्चों, y2, लेकिन जब तो ये y नहीं है, ये t हो चुका है, तो ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर, जो y1 था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो होता था x2, तो यहाँ पर हो जाएगा l2, यहाँ पर ड्रॉ करो ये हो जाएगा L1। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चों, हाँ ठीक है, नो कंफ्यूजन, ठीक है। ये रहा लेंथ एक्सिस, ठीक है बच्चों, राइट। तो स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 के बदले क्या है, t2 स्क्वायर है, आई विल राइट t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 की जगह में क्या है, l2 माइनस x1 की जगह में l1, ठीक है बच्चों। तो तुमने क्या करा, तुमने ग्राफ से, है ना, क्या कैलकुलेट कर लिया, स्लोप का वैल्यू निकाल लिया। अब तुम आ जाओ थियोरेटिकली बच्चों, तो यहां पर स्लोप कितना बनता है बच्चों, ध्यान देके सुनो, यहां पर स्लोप कितना है, थियोरेटिकली कितना है, 4π²/g, ठीक है। अब ये स्लोप तो हमने ग्राफ से निकाल लिया है, तो क्या हम g का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों, बिल्कुल कर पाएंगे बच्चों। तो यहां पर लिख दो, यहां पर स्लोप कितना है, दैट इज t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बाई l2 माइनस l1 बराबर 4π²/g। तो यहां से g कितना हो जाएगा बच्चों, g हो जाएगा 4π² इंटू l2 माइनस l1 बाई t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। देखो बच्चों, राइट। तो हम अगर चाहे, मान लो मेरे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, मैंने इस पेंडुलम को अर्थ से ले जाकर कहां ले गए बच्चों, हम लोगों ने मून पे ले गए, तो मून पे तो ग्रेविटी अलग है। तो यार अगर मुझे ग्रेविटी कैलकुलेट करना है तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, ग्राफ से क्या कर दूंगा बच्चों, स्लोप निकाल दूंगा, और मैथमेटिकली स्लोप का वैल्यू ये होगा, इन दोनों को इक्वेट करके जी का वैल्यू हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हालांकि ग्रेविटी इन मून बच्चों मैं तुम्हें बताया हूं, राइट, ग्रेविटी इन मून इज नथिंग बट 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये हमने कहा ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हमने इसे पढ़ा है। इज दैट क्लियर बच्चों, राइट। तो इस तरीके से ग्राफ हम बना सकते हैं। देखो बच्चों, तुमको ग्राफ रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है,
तुम एक बार मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या लीनियर मोशन का वाला वीडियो देख लो बच्चों, मैं उसको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यकीन मानो बच्चों, ग्राफ बहुत ही आसान है ना। बस ग्राफ के पीछे की मैथमेटिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर क्या है बच्चों, दैट इज टी स्क्वायर वाई इक्वल टू एम एक्स, क्या है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो जितना मैथमेटिक्स मुझे चाहिए, आई मीन टू से हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चाहिए, वो पूरा मैथमेटिक्स मैंने क्या डिस्कस किया है चैप्टर 2B में। प्लीज उसको जाके एक बार देखो, ठीक है। तो 2B भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तुम मुझे बताओ बच्चों, क्या मुझे ग्राफ रटने की जरूरत है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो ये था हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कैसे स्लोप निकालेंगे, और टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ कैसा होगा बाय नेचर। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है बच्चों, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस अब ये फिनिश होने के कगार में। हालांकि फिनिश तो मैं चाहूं तो बहुत जल्दी कर देता बच्चों, लेकिन मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें आगे जाकर के बहुत ही काम आने वाली है। यकीन मानो मेरा बच्चों, आगे जाके तुम्हें ये सारे v इक्वल टू एफ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये क्लास 12 तक क्या तुम अगर अपना इंजीनियरिंग में जाओगे तो भी वहां तुमको ये सब चीजें काम आने वाली है, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया बच्चों? तो अब बच्चों फैक्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड। बच्चों नेक्स्ट, फैक्टर्स affecting the time period of a simple pendulum, ठीक है बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर? राइट। तो क्या है बच्चों, मैंने कहा t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर। इसका मतलब जो है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना बच्चों। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये लेंथ पे डिपेंड किया और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड क्या बच्चों किया। तो किस पे डिपेंड नहीं किया, तो बच्चों ये डिपेंड नहीं करेगा मास ऑफ द बॉब, ठीक है, एंड इफेक्टिव लेंथ, ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी बच्चों, इफेक्टिव लेंथ पे तो डिपेंड किया हुआ है, सॉरी, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। और दूसरा बच्चों एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, राइट बच्चों। तो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करेगा, और उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आओ कुछ सवाल करते हैं इसके ऊपर। उससे पहले बच्चों एक नोट लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, एक नोट लिखो, है ना बच्चों। नोट मतलब पैसा वाला नोट नहीं, हालांकि ये नोट एक दिन तुम्हें बहुत अच्छा पैसा बना करके देने वाला है। कहने का मतलब है कि ये चीजों को तुमको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, तुमको आगे अच्छे से क्वालिफाई करना है। इज दैट क्लियर बच्चों? मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स बहुतों से नहीं है बच्चों, राइट। कॉम्पिटिशन्स हार्डली 10% के बीच में है, ठीक है, उन्हीं से है जो बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। इज दैट क्लियर बच्चों? और मुझे पता है तुम बहुत सिंसियर हो, ठीक है बच्चों। तो एक नोट लिखो बच्चों, नोट लिखो, द पेंडुलम यूज्ड इन अ क्लॉक इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम, याद रखना बच्चों, हाँ, द पेंडुलम यूज्ड इन अ क्लॉक is not a simple pendulum। तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं सर, राइट, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, राइट, सिंपल पेंडुलम, है ना, ठीक है भैया। बट लिखो, इट इज अ कंपाउंड पेंडुलम, हाँ, इट इज अ कंपाउंड पेंडुलम बच्चों, लिखो, इट इज अ कंपाउंड पेंडुलम, विद इन ब्रैकेट लिखो बच्चों, दैट इज अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग about
horizontal axis, horizontal axis, horizontal क्या बच्चों, axis passing through it, passing through, passing through it. ठीक है बच्चों, मैं पढ़ता हूं. The pendulum used in a clock is not a simple pendulum, but it is a compound pendulum, that is a body capable of oscillating about a horizontal axis passing through it. ठीक है, तो फिलहाल तुमको याद रखना है बच्चों कि जो क्लॉक है, क्लॉक में जो देखियो बच्चों, क्लॉक में जो पेंडुलम इस्तेमाल होता है, देखियो पुराने वाले क्लॉक में, ठीक है बच्चों, ऐसे 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 घूमते रहता है, ठीक है, वो है पेंडुलम जो इस्तेमाल होता है क्लॉक में. वो सिंपल पेंडुलम नहीं है, क्योंकि बच्चों सिंपल पेंडुलम जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है बच्चों. तो अगर मान लो लेंथ अगर बड़ा हो गया तो टाइम पीरियड भी बड़ा हो जाएगा. तुम्हें समझ में आया बच्चों? जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, ध्यान देके सुनो, समझाता हूँ मैं तुमको. ठीक है, मान लो ये क्लॉक है, तो ये हुआ 12 बज रहा है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है. ठीक है बच्चों, मान लो घड़ी का कांटा मैं बात करता हूं, अभी सेकंड कांटा का बात कर रहा हूं. ठीक है बच्चों, ये हुआ सेकंड का मैंने कांटा है. अब ये कंप्लीट रोटेशन करेगा तो कितना टाइम लेगा बच्चों? 1 मिनट होगा. बोलो हाँ या नहीं यार? यार ये कंप्लीट रोटेशन किया मतलब क्या, 60 टाइम से ऐसे आया यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा जहां पर था. ठीक है बच्चों, राइट. तो एक कंप्लीट, वन कंप्लीट रोटेशन of second hand, okay, second hand of a clock means क्या बच्चों? 60 सेकेंड, विच मीन्स 1 मिनट. ठीक है बच्चों, राइट. अगर मैंने लेंथ बड़ा ले लिया बच्चों तो टाइम पीरियड, अगर मैंने सिंपल पेंडुलम इस्तेमाल किया जो कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैंने लेंथ बड़ा ले लिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कहने का मतलब है कि अब यही सेकंड का कांटा एक कंप्लीट रोटेशन होने के लिए हो सकता है 70 सेकंड ले. समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसीलिए तो तब तो यार टाइम अलग अलग हो जाएगा हर घड़ी का, है ना, क्योंकि लेंथ, अगर मान लो हमने लेंथ अलग अलग ले लिया तो घड़ी के क्या टाइम अलग अलग सबको दिखाई देंगे. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, इसलिए हम कंपाउंड पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि आगे हम जाके बात करेंगे सेकेंड्स पेंडुलम, बस खत्म होने के कगार पे बच्चों. ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें बहुत भूख लग रही है, राइट बच्चों? ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, तो मैं क्या कहा बच्चों मैंने कि व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2πL/g का रूट ओवर. सो बच्चों टाइम किस पे डिपेंड किया है? रूट ओवर ऑफ एल और इनवर्सली रूट ओवर ऑफ जी. अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, क्या पूछता हूं बच्चों? मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, है ना. टाइम क्या रखा है बच्चों? 2 सेकेंड, है ना. वो बोल रहा है कि इफ लेंथ इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, मतलब नया लेंथ कितना हो गया बच्चों? एल डैश हो गया. वो पुराने लेंथ के मुकाबले कितना है? 4 गुना बढ़ गया. ठीक है, और तो बताओ नया टाइम पीरियड कितना? तो बच्चों यहां तुमने टी लिख दिया है, टी 2 सेकेंड, मतलब ये 2 सेकेंड हुआ. तो टी नया टाइम पीरियड क्या? टी डैश कितना होगा बच्चों? दैट इज 2πL/g का रूट ओवर. यार ग्रेविटी के बारे में जब कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट है. समझ में आया बच्चों? तो डिवाइड कर दो, तो t/t डैश डिवाइड कर दो, तो क्या होगा बच्चों? 2π कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा बच्चों? L/L डैश का रूट ओवर. ठीक है, ये रहा L/L डैश. एल डैश कितना है बच्चों? 4 टाइम्स ऑफ L. अरे यार हाँ या नहीं समझ में आया क्या? तो L कैंसल, विच इज इक्वल टू 1/4 का रूट ओवर, विच इज इक्वल टू 1/2. सो बच्चों t/t डैश इज इक्वल टू, अगर तुमसे रेशियो पूछा है तो हो जाएगा 1/2. अब पूछा है कि नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ क्या बच्चों? पुराना टाइम पीरियड. तो पुराना क्या दे रखा? 2 सेकेंड. सो नया टी डैश क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 2 विच इज 4 सेकेंड. तुम्हें समझ में आया बच्चों सवाल कैसे करोगे? तो दो तरह के सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, या तो तुम उसका रेशियो निकालो, नया टाइम बाय पुराना टाइम, या फिर नया टाइम निकालो कितना होगा. समझ में आया बच्चों ये सवाल? मैं एक और सवाल कराता हूं उसी के जैसा. ठीक है, राइट, जिसे मैं दोनों को वैरी करता हूं. ठीक है बच्चों, राइट, ध्यान देकर सुनो. तो एक किसी भी सिंपल सवाल है कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड. ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड? बच्चों सवाल लिखो, व्हाट इज द टाइम पीरियड इफ द लेंथ, ओके, न्यू लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, है ना, एंड ग्रेविटी बिकम्स g/2, हाफ ऑफ द ओरिजिनल ग्रेविटी.
ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों। तो टी कितना है, 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर, तो टी ड्यास कितना हो जाएगा, 2 पाई एल ड्यास बाई जी ड्यास का रूट ओवर। ठीक है बच्चों, दोनों को डिवाइड कर दो यार, तो 2 पाई कैंसल, सो टी बाई टी ड्यास क्या आएगा, एल बाई जी इंटू ये ऊपर चल जाएगा जी ड्यास बाई एल ड्यास का क्या रूट ओवर। तो यार एल बाई जी लिखा मैंने यूं ही। अच्छा, व्हाट इज जी ड्यास बच्चों, दैट इज जी बाई 2, तो ये हो जाएगा जी बाई 2, राइट। एंड व्हाट इज एल ड्यास, एल ड्यास होगा 2l, तो मैंने एल ड्यास की जगह लिख दिया 2l। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, तो एल ने एल को कैंसिल करा, जी ने जी को कैंसिल करा, तो 1/2 कितना हो गया, दैट इज 1/4 हो गया। सो टी बाई टी ड्यास बराबर 1/4। तो बताओ व्हाट इज टी ड्यास इक्वल टू, बच्चों 1/4 का रूट ओवर होगा ना यार, तो 1/4 का रूट ओवर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंप्लाइज टी ड्यास हो जाएगा कितना 1/2। ऐसे हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, हाँ या नहीं। तो बच्चों अगर तुम्हें एल दिया है, जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जी को अज्यूम करो कांस्टेंट। अगर तुम्हें जी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, और एल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है गया है, तो यू अज्यूम लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया बच्चों, राइट। इस तरह के सवाल तुमको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब आखिरी टॉपिक है इसका बच्चों, क्या ध्यान दो बच्चों, आखिरी टॉपिक है इसका सेकंड्स पेंडुलम, है ना। लिखो बच्चों सेकंड्स पेंडुलम, आखिरी। अरे वाह, बच्चों के चेहरे पे खुशी, क्योंकि ये आखिरी है टॉपिक, राइट बच्चों। हाँ, तो लिखो बच्चों, है ना, लिखो। देखो सिंस मैंने अगर तुमसे कोई पूछा कि यार सिंपल पेंडुलम आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो गाड़ी में, तो उसका जवाब क्या है बच्चों, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, राइट। लेंथ अगर बड़ा छोटा हो जाए तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर। तो बच्चों लिखो सिंपल सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है बच्चों, राइट। तो ध्यान दो बच्चों, द पेंडुलम यूज्ड इन द क्लॉक, है ना, दिस पेंडुलम इट इज यूज्ड इन अ क्लॉक, ओके, ठीक है बच्चों। तो क्लॉक में कौन सा पेंडुलम इस्तेमाल होता है, सेकंड पेंडुलम। क्यों, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है बच्चों फिक्स है, कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। और ये क्या, ये लेंथ पे इसका टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। इज दैट क्लियर बच्चों, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम पीरियड इसका कितना हो बच्चों, दैट इज ऑलवेज 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, इसका बच्चों तुम ध्यान दोगे, इसका जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर है, याद रखना बच्चों ये सब डेटा, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्या सिंपल सेकेंड पेंडुलम इज व्हाट, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 1 मीटर। अब बच्चों देखो 2 सेकेंड है मतलब टाइम पीरियड, इसका मतलब थोड़ा मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, क्या 2 सेकेंड है, क्या 2 सेकेंड है ना, ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना। तो ये रहा, मैंने वही सिंपल पेंडुलम को ही ड्रॉ करा है यहाँ पर, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ठीक है, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन, तो मैं समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों, ठीक है, राइट। तो ये हो गया एल मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो 2 सेकेंड है बच्चों इसका टाइम पीरियड, मतलब ये एक्सट्रीम से मीन आने में लगेगा 1 सेकेंड, ठीक है, राइट। और फिर क्या बच्चों, हाँ, दूसरे एक्सट्रीम से दोबारा वहां एक्सट्रीम आ जाएगा, दैट इज 1 सेकेंड। मैंने मीन कह दिया क्या, मीन नहीं बच्चों, एक एक्सट्रीम से मान लो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ ओ, तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम आने के लिए सेकेंड पेंडुलम को कितना लगेगा बच्चों, 1 सेकेंड। तो यहां से यहां आया तो हाफ सेकेंड, क्या हो गया बच्चों, दैट इज हाफ साइकिल हो गया। फिर एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में वापस चला गया, तो सेकेंड हाफ साइकिल हो गया। तो यार आने में जितना टाइम लगेगा, याद है बच्चों हमने पढ़ा था, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ क्या बच्चों, डिसेंट। आने में जितना टाइम लगेगा, जाने में उतना ही टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, विच पेंडुलम इज कम, दिस सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों। लेंथ कितना है, ऑलमोस्ट 1 मीटर, ठीक है। तो 2 सेकेंड को कैसे ब्रेक किए, तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, ध्यान दो, इसका डायग्राम बना दो यार, है ना। तो एक एक्सट्रीम से दूसरा, देखो एक एक्सट्रीम से दूसरा है, तो मीन तो होके ना जा रहा है यार, ठीक है, राइट। तो हाफ साइकिल, ये दूसरा हाफ साइकिल, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम हो गया, ध्यान देके देखो। हाँ, इसको फर्दर हम बना सकते हैं यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो,
ध्यान देके सुनो, छोटा सा बना रहा हूँ, लिख बच्चों बोर्ड में लिखने का जगह थोड़ा सा मेरा कम है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा एक एक्सट्रीम, ये रहा दूसरा एक्सट्रीम, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम से दूसरा आने में क्या लगा उसको 1 सेकंड, फिर उसी एक्सट्रीम से पहले वाले एक्सट्रीम में आने में लगा 1 सेकंड। तो क्या ये यहां से यहां एक कंप्लीट साइकिल नहीं हुआ क्या बच्चों? मैंने तुम्हें बताया था, राइट, बिल्कुल हुआ। तो यहां से यहां आने में 1 सेकंड, यहां से आने में 1 सेकंड, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? दैट इज 2 सेकंड। किसका? सेकेंड्स पेंडुलम का, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा बच्चों थ्योरी सेकंड सेकंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का। आओ कुछ सवाल करते हैं, बड़े ही मजेदार सवाल है। पहला सवाल बच्चों बोलता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट द प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो जी दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बोला है कि सेकंड पेंडुलम का आप क्या कैलकुलेट करो? लेंथ कैलकुलेट करो। तो मुझे पता है टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। मुझे पता है टाइम पीरियड कितना होता है सिंपल सेकंड पेंडुलम का 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर एल निकाल दो बच्चों, तो यहाँ पर एल निकाल दो, टी मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 का स्क्वायर इंटू एल होल डिवाइड बाई 9.8। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकालोगे बच्चों, विच इज नियरली आएगा 0.994 मीटर। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए मैंने कहा कि लगभग जो है एल को मैंने एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं लिया, एल मतलब लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम जो दैट इज ऑलमोस्ट 1 मीटर होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत ही आसान सवाल था। दूसरा सवाल बच्चों, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट द प्लेस वेयर जी। बच्चों देखो, एक जगह में जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो जी1 है। दूसरे जगह में दिया हुआ है वैल्यू जी का, दैट इज 4.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे क्या करना है बच्चों? मुझे कंपेयर करना है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो जैसा बच्चों यहाँ पर लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। मैं सवाल पढ़ता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट प्लेस वेयर जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, ठीक है बच्चों, राइट। तो क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर। तो यहाँ से टी1 क्या हो जाएगा? 2 पाई एल, तो यार बोला नहीं है, तो एल बाई जी1 कोई वैल्यू दिया नहीं है। टी2 क्या हो जाएगा? 2 पाई एल बाई जी2 का रूट ओवर, डिवाइड कर दे यार, 2 पाई कैंसिल हुआ, एल एल कैंसिल हुआ, इंप्लाइज टी1 बाई टी2 इज इक्वल टू जी2 बाई जी1 का रूट ओवर। जी2 कितना है? दैट इज 4.36, जी1 कितना है? दैट इज 9.8 का रूट ओवर। इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चों, सो दैट इज इक्वल टू 1/1.5 विच इज इक्वल टू कितना? 2/3 आएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये T1 बाई T2 आ गया 2/3, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, राइट बच्चों, ठीक है। ये सेकंड सवाल था, ठीक है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं, हाँ फटाफट बच्चों, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा क्विकली आगे बढ़ते हैं, ध्यान देकर सुनो बच्चों। नेक्स्ट, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 16 मीटर एट अ प्लेस, ठीक है। तो एक L1 दिया हुआ है 1 मीटर, L2 दिया हुआ है 16 मीटर, यह निकाला हुआ टाइम पीरियड। सो T1 कितना हो जाएगा? 2 पाई L1 बाई G1 का रूट ओवर। T2 कितना हो जाएगा? घिसा पिटा सवाल है सर, L2 बाई G2 का रूट ओवर, डिवाइड कर दो यार, 2 पाई कैंसिल, G2 कैंसिल, तो क्या होगा? T1 बाई T2 दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2 का रूट ओवर। L1 दिया है 1, L2 दिया है 16 विच इज इक्वल टू 1/4। सो T1 बाई T2 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? राइट बोलो हाँ यानी। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही स्वाद आते हैं सवाल करने के इसके, ठीक है बच्चों। आखिरी सवाल बच्चों दिया रखा है, ध्यान देके सुनो। अ सिंपल पेंडुलम इज मेड बाय सस्पेंडिंग अ बॉब ऑफ मास 500 ग्राम बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द प्लेस वेयर जी इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, यार डायग्राम बनाओ यार। ये क्या है? बॉब है, इसका मास क्या दे रखा है बच्चों? मास दिया है 500 ग्राम, ठीक है। मास पर डिपेंड तो करता है नहीं, हमने कहा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है नहीं, हमने कहा, ठीक है बच्चों। लेंथ दे दिया है 1 मीटर, ठीक है, राइट। तो बच्चों और जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वाइस टी इज इक्वल 2 पाई एल बाई जी का रूट ओवर। सो 2 पाई एल कितना है? 1, जी कितना है? जी कितना है बच्चों? दैट इज 10 का रूट ओवर, निकल जाएगा टाइम पीरियड। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा लगभग बच्चों, लगभग आएगा ये 3, दैट इज नियरली इक्वल टू 1.99।
ओके 1.99 सेकेंड, कैलकुलेशन कर लो यार, ठीक है 1.99 सेकेंड, आई मीन सॉरी, हाँ सेकेंड, ठीक है, लगभग दो सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये सवाल बहुत ही आसान थे बच्चों, राइट। आओ कुछ सवाल करते हैं हम एक्सरसाइज के बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, राइट। सेकंड सवाल इसका बच्चों, इसका एक और पार्ट है, हाँ। हाउ विल द टाइम पीरियड इन पार्ट ए विल बी अफेक्टेड इफ द बॉब ऑफ मास 100 ग्राम इज यूज्ड, ठीक है बच्चों। तो मास पे डिपेंड तो करता नहीं है, हमने कहा है कि टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो सवाल क्या है, थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है बच्चों। देखो, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशंस, तो बच्चों 40 ऑसिलेशन मीन कितना, नंबर ऑफ साइकिल इज 40 साइकिल्स, इज दैट क्लियर बच्चों? अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, 40 साइकिल्स इन 1 मिनट। सो टाइम दे दिया कितना, 1 मिनट, मतलब कितना, 60 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो 60 सेकेंड में 40 साइकिल, तो 1 में कितना होगा, 40 साइकिल बाई 60 सेकेंड। अरे यार हाँ या नहीं, तो कर दिया कितना होगा, 2/3 साइकिल पर सेकेंड, मतलब हर्ज हो गया, मतलब 0.66 हर्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बच्चों, राइट। देखो बच्चों यहाँ पर सेकेंड नीचे में है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, कितना बच्चों, दैट इज कितना, 0.66 हर्ज आएगा, ठीक है। तो यार फ्रीक्वेंसी आ गया अगर 2/3 हर्ज, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 बाई फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 3/2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 1.5 सेकंड आया बच्चों, तो ऐसा तो निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 था, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देगा सुनो बच्चों, इसके 9 सवाल है, ध्यान देगा सुनो। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, बहुत ही आसान बच्चों, राइट। सो टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे 1/2 विच इक्वल 0.5 हर्ज हो जाएगा। नहीं समझ में आया बच्चों, राइट। और 2 सेकेंड टाइम पीरियड किसका है, दैट इज किसका, यस यस बच्चों, किसका है, दैट इज सेकंड पेंडुलम, वेरी गुड, सेकंड पेंडुलम का है ना बच्चों, राइट। तो बहुत ही आसान सवाल, 2 नंबर सवाल, ठीक है। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ सेकंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4, है ना। तो बच्चों जो नया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पुराने के मुकाबले 1/4 हो चुका है, ठीक है बच्चों। सवाल पूछा है, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम affected if at all, okay, give reason, what will be the new time period। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, यार मुझे पता है टी इक्वल टू होता है 2πL/g का रूट ओवर, यार बोलो हाँ यानी, ठीक है। तो टी डी एस क्या हो जाएगा, 2πL/g डी एस का रूट ओवर। एल के बारे में कुछ बोला नहीं था, मैंने क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट ले लिया, 2π कैंसिल, एल कैंसिल, राइट। सो टी डी एस क्या हो जाएगा, जी डी एस बाई जी हो जाएगा, हाँ यानी। बट जी डी एस देख क्या दे रखा है, g/4, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, जी ने जी कैंसिल करा, 1/4 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सो टी बाई टी डी एस बराबर 1/2 इंप्लाइज टी डी एस इक्वल 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, दैट इज 2 सेकंड हो जाएगा। तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्या बच्चों, राइट, थोड़ा ध्यान दो, है ना, ठीक है। तो ये सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा, ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे पता है टाइम कितना है, 2 सेकंड, किसका, सेकंड पेंडुलम का। सो टी बराबर 2π इंटू L/g का रूट ओवर। सो टी कितना है, 2 बराबर 2π इंटू, बच्चों स्क्वायर ले जाओ एक ही बार में यार, काम खत्म करो। सो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू L/g। सो टी कितना है, 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू L होल डिवाइड बाई 10। बच्चों सॉल्व करो, L का वैल्यू नियरली इक्वल टू कितना आएगा, 1.0142 मीटर आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देके, है ना। समझ में आया कि नहीं है। तो कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, ट्राई टू सॉल्व इट, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया, समझ में आया बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। तो एक है 1 मीटर, एक है 9 मीटर। अरे यार हाँ यानी, तो ये मान लो L1 इक्वल टू है, ये L2 इक्वल टू, तो मुझे पता है T1/T2 डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, इक्वल टू L1/L2 का रूट ओवर, क्योंकि जी के बारे में कुछ बोला नहीं है यहाँ पर, तो कांस्टेंट ले लूंगा। तो L1 कितना है बच्चों, 1, L2 कितना है, 9, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3। सो T1/T2 इक्वल टू 1/3। बच्चों समझ में आया ना,
बहुत ही आसान सवाल में डायरेक्टली कर दिया, राइट। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 ये था, ठीक है। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 9 सवाल है बच्चों इसके। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। आई कैन टेल कि 5 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों, 2 साइकिल या 2 ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक कितना हो जाएगा 2/5 कितना 0.4 हो जाएगा हर्ज, ये जाएगा फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं यार? कहीं गलती किया क्या मैंने? कहीं गलती किया क्या बच्चों मैंने? ध्यान दे तो 5 सेकेंड में 2 ऑसिलेशन, तो 1 हो गया 2/5, 1 ऑसिलेशन कितना हुआ 2/5, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा ही नहीं, अच्छा कोई गल नहीं यार, फ्रीक्वेंसी पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 2/5 हर्ज हो गया, ठीक है फ्रीक्वेंसी। तो बताओ व्हाट इज टाइम पीरियड इक्वल 1 बाई फ्रीक्वेंसी विच इक्वल टू 1 बाई 2/5 विच इज इक्वल टू 5/2, कितना बच्चों 2.5 सेकेंड आएगा टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। राइट, आसान सवाल है, राइट। क्या पूछा है? बोला है कि इफ जी इक्वल 9.8 फाइंड इट्स लेंथ, यार जी दे दिया है कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टी हम निकाल लिए कितना, टी इक्वल टू 2πl/g का रूट ओवर टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू एल बाई जी, ठीक है बच्चों। टी तुम निकाल लिए 2.5 यहाँ डाल दोगे, 2.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू एल बाई 9.8। तुम्हें सॉल्व करना है एल के लिए, एल का आंसर आएगा लगभग 1.55 मीटर, ठीक है बच्चों। सॉल्व हो जाएगा बच्चों, सवाल आसान है यार, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? हाँ या नहीं? आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 7 नंबर। द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस आर इन द रेशियो 2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ? तो बच्चों T1/T2 दे रखा है 2/1, पूछा है फाइंड आउट L1/L2, तो बड़ा आसान है बच्चों, T1/T2 इक्वल टू L1/L2 का रूट ओवर। हम ऐसे कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब तुम इसमें स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, राइट। नो तब स्क्वायरिंग कर दो, तो T1 स्क्वायर/T2 स्क्वायर इक्वल टू L1/L2, सो दिस इंप्लाइज L1/L2 इक्वल टू T1/T2 क्या दिया 2/1, आई कैन से T1/T2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/1, ठीक है। सो L1/L2 कितना हो जाएगा बच्चों 4:1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। राइट, ठीक है बच्चों। राइट, ये सवाल नंबर था कितना? ये सवाल नंबर था 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, और 2 सवाल है, क्या तुम कर लोगे 2 सवाल बच्चों? ये होमवर्क है बच्चों तुम्हारे लिए, ठीक है। राइट, 2 सवाल है सर, आप कर दिए 2 सवाल, नहीं बच्चों देखो, अगर मैं कर दूंगा तो प्रैक्टिस मेरा होगा, ठीक है बच्चों। अगर तुम करोगे तो प्रैक्टिस तुम्हारा होगा, ठीक है। 2 सवाल है सेलिना पब्लिकेशन के 1C के, उन्हें सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। राइट, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा है ना बच्चों, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करो बच्चों, मैं तुम्हें बिल्कुल आंसर करूंगा तुम्हारे कमेंट का। इज दैट क्लियर? अपने दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से इसको शेयर करो, ठीक है बच्चों। फिलहाल मैं भी थोड़ा 9 के वीडियोस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, बहुत जल्दी बच्चों मैं केमिस्ट्री और मैथ के वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 11 12 का ओनली फिजिक्स, ठीक है बच्चों। राइट, तो बच्चों प्लीज इस चैनल को जैसा मैंने कहा शेयर करना है, दोस्तों के बीच बातें करना है इस चैनल के बारे में, राइट। और यस, क्या बेल आइकन को, मुझे पता है तुम बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करते हो ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स मेरे वीडियो के मिलते रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक और ही शानदार वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम। टिल देन अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो और खूब स्वस्थ रहो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।